चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट और आज है 2 अप्रैल। वो तारीख जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इंतजार नहीं कहूंगा, इंतजार तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। जिस तारीख का सबको डर था वो तारीख आज सामने आ गई है। आज रात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव सेट ऑफ टैरिफ्स का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जिसे वो लोग कह रहे हैं द लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस कह लीजिए हिंदी। दुनिया भर की नजरें व्हाइट हाउस के रोज गार्डन पे होंगी, जहां पर ट्रंप साहब वो टैरिफ्स के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करेंगे। अगर तो एग्रेसिव हुई तो ट्रेड वॉर या कहूं ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ता हुआ आपको नजर आएगा। अभी तक एल्यूमिनियम, स्टील, ऑटो, कई सारे चाइनीज इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लग चुकी हैं। पहले था कि आज के पहले चरण में हो सकता है सिर्फ 10-15 देशों पर, जिनके साथ उनके वर्स्ट ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं, जिसमें शायद हम भी आते हैं, उन पे लगेगी, जिसे वो कह रहे थे डर्टी 15। पर अपडेट आ गया है कि सभी देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स पहले चरण में अनाउंस होंगी। हाँ, एक हिंट जरूर, जिसकी हॉर्मास ने बीच में भी बातचीत कर रखी है, सटल सा हिंट था कि रेसिप्रोकल प्लान का थोड़ा स्केल बैक हो सकता है। रेसिप्रोकल मतलब जितना तुम मुझ पे लगाओगे तब मैं तुम पे लगाऊंगा। शायद कुछ केसेस में ऐसा ना हो, इस तरह की हिंट्स तो आई हुई हैं। खैर, जो होगा वो शाम को पता चलेगा। अपन आज के क्यूज पे चलते हैं। एक काम करते हैं, ग्लोब पर नजर से ही शुरुआत करें। लाइए गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट। कल के पेन के बाद कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द शायद भारतीय बाजार आज इस इंपॉर्टेंट दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। दुनिया भर का मूड ऐसा ही है। पेन ऑफ लेट सबने देख लिया है। अब बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड है। एशिया स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। हमारे एशियन पीयर्स जो ऑलरेडी खुल चुके हैं, वो भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज आज सुबह कर रहे हैं। यूएस में भी इंडिसाइसिवनेस है, वॉलेटिलिटी है। इंट्राडे चार्ट्स आपको वोलेटाइल नजर आएंगे। उठापटक के बीच फाइनली फ्लैट से हल्की मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई, पर खासी वोलेटिलिटी थी। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था लोज से एक अच्छी रिकवरी इवेंचुअली थी, पर बहुत वोलेटाइल सेशन था। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पे कहां यूएस के फ्यूचर्स कल मंगलवार की दोपहर छोड़े थे 3:30 बजे, कहां आज सुबह है। मोटा मोटी जो डाइजेस्ट किया था उसी के इर्द गिर्द के क्यूज हैं, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। ऐसे में हॉर्मास के पास पहले ग्लोब में अब वो नजर रहेगी उन रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे जो सब लाल है। अरे थोड़ी तो हिम्मत रखो यार, ये देखो मुझको। खैर, अदरवाइज हुआ क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल मंडे की रेप्लिका जैसा ही सेशन था। मंडे को भी जैसे निचले स्तरों से रिकवरी हुई, वैसे कल भी निचले स्तरों से रिकवरी हुई। डाउ में लगभग 450 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से हुई। नैस्डैक में भी 300 पॉइंट्स की रिकवरी हुई, और रिकवरी बावजूद इसके कि मैक्रो डेटा जो कल आया वो बेहद ख़राब था, उसकी बावजूद कल रिकवरी हुई, क्योंकि पीएमआई जो आई वो कॉन्ट्रैक्शन में थी। 49 का आंकड़ा आया है, 50 के अनुमान थे। प्राइस प्रेशर्स जो है वो जून 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। फैक्ट्री ऑर्डर्स मई 2023 के सबसे निचले स्तरों पर है। फैक्ट्रीज में जो नौकरियां मिल रही है वो सितंबर के बाद से सबसे तेजी से कम हुई है, और जोल्ट्स का जो जॉब्स ओपनिंग्स है उसकी भी दर जो है वो 3.5% के आसपास ही बनी हुई है, जो कि कोविड के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो इतने खराब मैक्रो डेटा आने के बावजूद जो है बाजारों में कल थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोमवार को देखी थी। आज का बड़ा इवेंट, जैसे आप कह भी रहे थे, वही है। सारी दुनिया की नज़रें उस पर है, और वाइट हाउस ने ये बयान दिया है कि अभी भी जो है डिलिब्रेशंस चल रहे हैं, कितने टैरिफ लगाए जाए, किस पर लगाए जाए। काफ़ी सारे प्लान्स जो है वो जिस पे चर्चा की जा रही है, या तो फ्लैट 10 से 20% की टैरिफ लगाई जाए, या तो फिर यूनिवर्सली ही 20% की टैरिफ लगा दी जाए, या तो जिस तरह की पहले अटकलें आ रही थी कि कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ, जैसे आप कह रहे थे कि जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएं, या शायद हम
उतने जितने हम पर लगाए गए हैं उतने ना लगाए दूसरों पर, तो उन सारे जो है मामलों पर चर्चा चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो, उन्होंने तो ये बयान भी दिया है कि टैरिफ्स के जरिए वो $700 बिलियन हर साल डोनाल्ड ट्रंप जो है जुटाना चाहते हैं। पहले 200 बोले थे, अभी 700 अब 700 कर दिए हैं। तो ये पीटर नवारो का बयान था। अब ये तो कितने आएंगे वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। और वॉल स्ट्रीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि जैसे पहले टर्म में थे वैसे बाजार ठीक ही रहेंगे, कोई ज़्यादा आप उसकी चिंता ना करें। ये व्हाइट हाउस के ज़रिए बयान आए हैं। और टिकटॉक पे भी आज जो है 5 तारीख की डेडलाइन है, तो आज उस पर भी बैठक होनी है कि क्या किया जाए उसका। या तो ऑरेकल और ब्लैकस्टोन मिलकर उसे खरीद ले, या तो फिर आगे चले। जो भी हो उससे फिर भी टिकटॉक के पेरेंट और चीन की सरकार की अप्रूवल तो लगेगी। तो ये एक बात है, ये आज का बड़ा इवेंट है। मगर दूसरी एक बात जो है वो अंडर द टेबल जो चल रही है वो रूस को लेकर सैंक्शंस के बारे में चल रही है, जिससे तेल की कीमतों में थोड़ा सा जो है वॉलेटिलिटी आ सकती है। क्योंकि 50 रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि अगर व्लादिमीर पुतिन जो है सीज फायर या युद्ध विराम पे जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आए तो रूस पर जो है टैरिफ लगाए जाएंगे, सेकेंडरी टैरिफ। और जो देश रूस से तेल और गैस खरीदते हैं उन पर 500% के जो है टैरिफ लगाए जाएंगे उनके आयात पर। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, यूरेनियम और तेल ये सारा खरीदते हैं उन पर। और उसमें भी जो है चीन, यूरोप और भारत ही आते हैं, ऐसे देश है जो रूस से ये सब खरीदते हैं। क्रूड इसी वजह से $75 के आसपास ही बना हुआ है, कोई बड़ी चेंज वहाँ नहीं है। और ईरान ने भी ये बयान दिया है कि अगर यूएस ने कोई कार्रवाई की या इजराइल ने कोई कार्रवाई की तो उसका भी जो है जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो तेल की कीमतों पर नज़र बना रखिए। आज का बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से सारा जो है ग्लोबल मार्केट जो है ऑन द एज बना हुआ है। ओके, जैसे वो आउटसोर्सिंग वगैरह पे इन्फोसिस को पोस्टर बॉय बना दिया गया था, वैसे ही इस टैरिफ्स में इंडिया बार बार 100% इंडिया टैरिफ लगाता है, बहुत ज़्यादा लगाता है। और पिछले 2 दिनों से संडे ऑनवर्ड्स ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं इंडिया तैयार हो गया है, मैसिव कट्स करेगा टैरिफ्स में, और डेडलाइन से पहले। अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। देखते हैं आज दिन के दौरान, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। खैर, कल मैं था नहीं इसलिए बता दूं, ये टैरिफ्स वैरिफ्स के आज सारे अपडेट्स अपने पास आ जाएंगे। उसके बाद फ्राइडे को जेरोमी पॉवेल साहब की इन टैरिफ्स के इंपोजिशन के बाद इकोनॉमिक आउटलुक पे एक स्पीच है फ्राइडे को शाम को। और अगले हफ्ते मंडे से वेडनेसडे अपनी एमपीसी की बैठक हो रही होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज का ये टैरिफ का अनाउंसमेंट। खैर, वीरू के पास चला जाए उससे पहले कल का सेशन, कल बैक टू बैक एक्चुअली सेकेंड स्ट्रेट सेशन हो गया जब भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और वो जो 23,800, 850 पे वो डबल टॉप फॉर्मेशन की बात हो रही थी, वहां से अब वो वीकनेस प्रॉफिट टेकिंग टूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। कल का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद तगड़ी मुनाफा वसूली का दबाव, कोई रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नहीं, और फाइनली 1.5% की कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति। हाँ, एक रिस्पाइट था। जो कुछ हो रहा था लार्जली लार्ज कैप्स की कहानी थी। कल ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर फेयर कर रहे थे। ब्रेथ आपकी स्क्रीन्स पर है एडवांसेस के फेवर में। इनफैक्ट 2:1 का रेशियो था। 2/3 शेयर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे जब इंडेक्स उस तरह का पेन दिखा रहा था। लेकिन वीरू, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, जो इवेंट है वो तो खैर रात में आउटकम सामने आ रहा हो। ऐसे में डेटा क्या वीरू ने वैसे वीकेंड पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था एफआईएस का डेटा बहुत खराब है, और हमने देखा कल का सेशन किस तरह का पेन देखने को मिला है। वीरू, कैसे पोजीशन एफआईएस या मार्केट्स में किस तरह का डेटा, क्या अप्रोच रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एफआईएस पूरा सेल मोड में है। अब इस इवेंट के मद्देनजर हो सकता है, लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने अपना इस सीरीज के अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया था, जनाब हम हायर लेवल पे सेल कर रहे हैं और इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं। मार्च सेकेंड हाफ में पूरी शॉर्ट कवरिंग थी उनकी, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड डे शॉर्टिंग। आशीष, मेरी कल की अप्रोच क्या थी? देखिए, कल शुरू में पुल बैक आया, लेकिन 433 एंड 378, 100-200 गया तो सेल ट्रेड बनेगा। मैंने 197 का टारगेट रखा था, लेकिन उसके बाद मैंने एक कमेंट और किया था कि वी आर पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 23089 एंड 115, दैट इज 50 एंड 100 ये 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज।
एक बात शुरू में ही कह रहा हूं अपफ्रंट आशीष, जैसे कि ये इवेंट आपको थोड़ा स्केप्टिकल रखेगा, डाउटफुल रखेगा, सेम इज द केस विद चार्ट्स। कभी भी कोई इंडेक्स जब 200 और 100 के ऊपर या नीचे हो और 20 के और 50 के ऊपर हो या नीचे हो, मतलब इन दो की एवरेजेस के बीच में इंडेक्स हमेशा डाउटफुल रहता है। सो डोंट पुट टू मच एट रिस्क ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेरिएबल रहिए और कम वॉल्यूम पे ट्रेड कीजिए। इंडेक्स थोड़ा सा अभी डाउटफुल रहेगा, ट्रेडेबल कम लगता है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। एफआईएस ने अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया है। वी आर सेलर, 5900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4322 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। आप एफआईएस की इंडेक्स की सेलिंग का क्वांटम देखिए आशीष, 3-3 हजार करोड़ रुपए का तो इंडेक्स बेच रहे हो। आई मीन 2926 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 12000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1128 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और करीब करीब 11000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। लेकिन इंडेक्स में उनकी नेट शॉर्टिंग आशीष एक बार फिर से 66000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुकी है और कैपिटलाइज कर रहे हैं वो इन 3 सेशंस में शॉर्ट्स पे। अब लेके आइए लेवल्स। कल के ब्रेकडाउन के बाद, कल क्या ब्रेक हुआ? कल 200 डेमा ब्रेक हुआ, कल 100 डेमा ब्रेक हुआ और वो जो ट्रेजेक्ट्री थी वो थी 23,300-400 की। कॉल आइटस वहीं पे हैं, 23,300, 400, 500 और नीचे अगर पुट्स कहीं पे खड़ी हैं तो वह है 23,000 का क्लस्टर। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दो कॉल आइटस और स्लाइटली डाउटफुल एट 23,200 और पुट राइटर्स एट 23,000। लेवल्स लेके आइए, पहले रेजिस्टेंस लेके आइएगा, डिफाइन करता हूं। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत तवज्जो नहीं रखता है आज, वो एक मात्र मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे निकाला गया लेवल है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अ स्मॉल पुल बैक टूवर्ड्स RS2 23,228, 271 अगर ये निकलता है तो RS2 तक एक पुल बैक आ सकता है। बट अगेन RS2, RS1 ये सेल करने के जोन होंगे मेरे मुताबिक, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस 23,357 पे परसिस्ट करता है, 383 पे परसिस्ट करता है, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी में स्थिरता दो ही सर्कमस्टेंसेस में आएगी, आइदर हम 383, 410 के ऊपर निकल जाएं, 47 के ऊपर निकल जाएं, इन दैट केस आपका फिर 23,600 का क्लस्टर खुल जाएगा, बाजार थोड़े से डाउट से बाहर निकल के आ जाएगा। बट अगर आप RS1, RS2 के आसपास सेल कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमारी शॉर्ट्स को कवर करने का जोन वही रहेगा, 23,085, 23,115, 23,064। ये क्या है? 50, ये क्या है? 20 डे एवरेज और पुट राइटर्स का जोन। और एक पिक्चर और ड्रॉ करता हूं कि ये टैरिफ वेफरी का मामला अगर कल क्लियर हो जाता है और अगर हम 23,000 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ते हैं किसी भी प्रेशर में, तो फिर बेस 2 खुल जाएगा जो कि परसिस्ट करता है 22,860-800 के आसपास। सो पुट लेस इन दिस रेंज, थोड़ा वैल्यू एट रिस्क कम रखिए, बिलो 200 और अबव 20। निफ्टी बैंक कल इसने इनिशियली बहुत खूबसूरत पुल बैक ट्रेड दिया फ्रॉम बेस 1, लेकिन बाद में कोलैप्स हुआ। और एफआईएस की सेलिंग आशीष जिस प्रकार से कल HDFC बैंक को, कल प्राइवेट बैंक्स को टारगेट कर रही थी, वो क्लियरली विजिबल था, उसमें कोई दुराय नहीं है। PSU बैंक्स में कल शॉर्ट कवरिंग थी, SBI में कल बाइंग थी, तो उसने थोड़ा बहुत कंफर्ट दिया। अदरवाइज निफ्टी जब कोलैप्स हुआ, निफ्टी बैंक, और जब बेस 1 तोड़ा तो जो छू के आया है लो, वो है एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कॉल आइटर्स कहां परसिस्ट करते हैं? वो है आज के लिए 51,000 पे, 50,500 पे, 50,000 पे पुट भी की हुई है। लेवल्स लेके आइए। निफ्टी बैंक को स्टेबल होने में अगर कोई लॉन्ग ट्रेड पिक करना है हमको, तो उसके लिए RS1 को पार करना पड़ेगा। RS1 क्या है? कॉल आइटर्स का जोन है। RS1 लेके आइए, पहले उसको डिफाइन करेंगे आज। 51,008 और 51,210 अगर ये ट्रेजेक्ट्री निकल गई, सस्टेन कर गई, तो अगेन अ पुल बैक टुवर्ड्स 578 एंड 695 पॉसिबल। लेकिन RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सेल एंड राइज कर सकते हैं फॉर पॉसिबल जोन्स। आई मीन लिखा है RS बेस 1 और बेस 2, बेस 1 और बेस 2 के टारगेट्स के लिए आप टारगेट्स कर सकते हैं शॉर्ट को। स्टेबिलिटी के लिए 51,200 का पार होना जरूरी है। और आशीष आखिरी में फिर कहूंगा, निफ्टी के लिए बिलो 200 और अबव 50 सबसे डाउटफुल जोन होता है, थोड़ा कम ट्रेड करिएगा इस जोन में। क्लैरिटी का इंतजार कीजिए आशीष। परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की, वो कहते हैं सैंडविच सेशन, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच, उसकी तैयारी। लाइए भाई चकाचक चार्ट का स्टिंग। और वीरू, यहां के बुल बाबा नाराज हो जाएं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है।
नहीं आ रही। वो आपको मानस से सीखना है। ये यहाँ के बुलबाबा नाराज थे तो विदेश में पहुंच गए मदद मांगने के लिए। ये भाई साहब कहाँ पहुंच गए थे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो मलेशिया गया था, गुड मॉर्निंग। फुल को जगाने गया था लेकिन बेर जग गया एक्चुअली। मानस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अच्छा मानस, आज के 2 प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट्स। तो देखिए, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मार्केट का जो टेक्सचर है उसको देख के लग रहा है कि शायद एक थोड़ा सा करेक्शन और बाकी है, और शायद 23,000 के आसपास निफ्टी सपोर्ट भी ले सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। कल स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे 108 रुपए के स्टॉप लॉस से 117 रुपए के टारगेट के लिए। बिकवाली करनी है चोला फाइनेंस में, क्योंकि यहाँ पर देखें तो एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक में कल करेक्शन के कुछ साइन देखने को मिले। लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे दिखने लगे, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे डेली चार्ट पे स्टॉक फिसल गया है। तो चोला फाइनेंस में थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो 1496 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 1420 1420 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, 2 बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। बैंक ऑफ इंडिया खरीदने का मन 108 के स्टॉप के साथ, पर चोला में बिकवाली का मन 1496 के एसएल के साथ। मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह 2 बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए। मानस 8 बजे के पैनल में होंगे तो और उनसे अपन बातचीत करेंगे मुनाफे की तैयारी में। कंचन के पास चला जा आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। जी, शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। यहाँ पे कंपनी ने अपने जो मार्च के सेल्स डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया है। सेल्स हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिली है। अगर डोमेस्टिक सेल की बात करी जाए तो ये केवल 0.5% की यहाँ पे हमें बढ़त देखने को मिली है साल दर साल। इनफैक्ट जो इनका कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वहाँ पे तो हमें 3% की गिरावट देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम जो पैसेंजर व्हीकल है वहाँ पे 3% की बढ़त देखने को मिली है। यानी कि ये केवल जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे एक बढ़त देखने को मिली है, बाकी दोनों ही सेगमेंट फ्लैट साइड पे है। हिंदे मोटर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे केवल जो एक्सपोर्ट्स है वहां पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है 23% की, लेकिन अगर टोटल सेल्स डोमेस्टिक की सेल्स की बात करी जाए तो ये 2.5% तक गिरती हुई नजर आई है। मारुति की अगर मार्च का टोटल प्रोडक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 17% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल। नंबर्स कंपनी ने कल ही रिप्रेजेंट कर दिए थे। कोल इंडिया आज फोकस में आपके रहने चाहिए, बिकॉज कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल है उसके दाम कंपनी जो है बढ़ाने वाली है। जो नॉन कोकिंग कोल के दाम है वो 10 रुपए प्रति टन, और जो नॉन कोकिंग है उसके 20 रुपए प्रति टन तक बढ़ाए जाएंगे, जो कि लागू होंगे 16 अप्रैल से। मॉइल, जिनका भी कंटेंट 44% से ज्यादा है, उसकी कीमतों में अप्रॉक्सीमेटली 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 44% से मैग्नीज कंटेंट जिसके अंदर है, जो भी ओर्स है, उनकी कीमतों में अप्रॉक्सीमेटली 0.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। बाकी के जो केमिकल ग्रेड्स हैं उनकी कीमतों में भी 3% तक की कंपनी जो है बढ़त करने वाली है। इस लिहाज से ये आज आपके फोकस में रहना चाहिए। केसी इंटरनेशनल, बिकॉज अगर हम बात करें ऑर्डर की तो कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 1236 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। यानी कि अगर फिस्कल ईयर 25 का लेखा जोखा देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर हो गया आके पहुंच गया है 24,600 करोड़ का, यानी कि साल दर साल इसमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। रखिए स्टॉक्स रडार पे भाई, और आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर दे। ट्रेंड, उस पर आई है गोल्डमैन सैक्स की एक बढ़िया रिपोर्ट। बाय 8120 के टारगेट्स के साथ, यानी कि कल की क्लोज से तगड़ा 45% का अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को नजर आता है। वो कह रहे हैं जो तगड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हमें मिला वो Q4 में ज़ूडियो के स्टोर एडिशन से मिला है। FY25 में जिस तरह से स्टोर एड्स एक्सेलरेट करते हुए नजर आए, उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज़ूडियो के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। उनका कहना है उनके इंडिया कंज्यूमर कवरेज में ट्रेंड की हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। रखिए रडार पे भाई, कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं जब बाजार पिटा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पर ये रिपोर्ट आई है, उस पर देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। खैर ये रिएक्शन तो आज की बात है, लंबी अवधि के लिए उनको पसंद आ रहा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी कॉल्स में केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया साहब से बातचीत। केडिया साहब गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास। गुड मॉर्निंग।
ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट हम सब इंतजार कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अनाउंसमेंट का। टेक्निकली वो कल आने वाली है, क्योंकि कैलकुलेट करूं तो यूएस के टाइम के हिसाब से हमारे लिए रात 12:30 बजे वो अपडेट्स आएंगे जिस पर अपन कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। सुबह 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर आएगा। दोपहर 12 बजे उसके बाद भारत फोर्ज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी साहब की एक मीडिया राउंड टेबल है जिसमें डिफेंस सेक्टर के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे बातचीत है। उसी समय दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था 8 घंटे डिबेट के लिए रखे गए, उसके बाद देखते हैं मोशन पास होता है नहीं। दोपहर 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है। जब शायद वो वक्फ बिल पे डिबेट चल रहा होगा उस समय कैबिनेट की एक बैठक भी है। 2 स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है एक्स डिविडेंड के लिहाज से, एमएसटीसी और रेलटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। शाम को यूएस में टोटल व्हीकल सेल्स के नंबर्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ रही होंगी, पर आई एम श्योर उस पर अपन नजर कोई देख ही नहीं रहा होगा। सब की धक धक लगी होगी रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर। ऐसे में फिर चला जाए कमोडिटी कॉल्स में। इक्विटीज की स्ट्रैटेजी तो बढ़िया तरीके से सटीक बन चुकी है। कमोडिटीज में कैसे कमाई हुई, केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया साहब स्क्रीन पर हैं। तब और अब की पहले सेकंड प्लेट भी दिखा देता हूं, पर वो 3:30 बजे दोपहर स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग से आज सुबह की कहानी है, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स, इवन डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। सोना खैर वो क्या कहते हैं सेफ हेवन डिमांड एस्केलेटिंग टेंशंस के बीच में है, तो वो क्या मूव्स सोने के तो ऑलरेडी एंजॉय करा हुआ है उन्हीं लेवल्स पे, हाई लेवल्स पे कंसोलिडेशन। तो जैसे इक्विटीज कल कंसोलिडेट होनी थी, बाकी एसेट क्लासेस की भी सिमिलर कहानी थी और क्रूड अच्छा खासा इंचअप कर ही चुका है। केडिया साहब, कैसे कमाई होगी कमोडिटी? आज के प्रिफर्ड कॉल्स कौन से सर? वेरी गुड आशीष, बिल्कुल आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आउटकम आएगा आपने भी बिल्कुल बताया कि कल आएगा, लेकिन आज पूरे दिन इसका एक सस्पेंस बना हुआ रहेगा। नो डाउट मॉर्निंग से मैं कुछ स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, वहां पे कुछ हमने कूल ऑफ जरूर आते हुए देखे स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब देखना है कि ब्लैंकेट टैरिफ लगने वाला है या पार्शली लगेगा, कैसा रहेगा उसकी आउटकम से पहले हमने देखा कल सोना 0.25% की तेजी के साथ अच्छी तरह की तेजी दी, बट यहाँ से चार्ट्स पे थोड़ा सा ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए 91,000 के करीब आप गोल्ड बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस 91,420 का रखिए। नीचे में सपोर्ट एज ऑफ नाउ 90,250 का रहेगा। वही चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड अभी तक अंडर परफॉर्मिंग रही है, जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड बोल सकते हैं या एक कंसर्न हमने इंडस्ट्रीज में आते हुए देखा, जिसकी वजह से 99,750 पे आप बेचिए। 1 लाख के नीचे नीचे ही पिछले 2-3 दिनों में मार्केट ट्रेड कर रहा है। टारगेट 98,400 का रखेंगे। प्रेशियस मेटल्स बेचे जा सकते हैं आज के दिन। खैर आउटकम आ रहा होगा तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आ रहा हो सोना। सेल करिए 91,420 के स्टॉप के साथ। लाइकवाइज चांदी में भी अजय सर कह रहे हैं बेचने के मौके 1,04,50 का एसएल लगाइए। अजय सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, बिल्कुल फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन कहने के लिए शुरुआत होने के इंडिकेशंस। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।